हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 21 जनवरी, ऑप्शन सी 22 जनवरी, ऑप्शन डी 23 जनवरी। यानी कि पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है ये पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। तो पराक्रम दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है? 23 जनवरी को किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बना है? ए कतर, बी अमेरिका, सी है संयुक्त राज्य अमीरात, डी है दक्षिणी कोरिया। तो क्या पूछा गया है? बिकम इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट होता है बड़ा, एलएनजी सप्लायर। तो हमारा राइट आंसर होगा सी। तो सबसे बड़ा जो सेकंड सप्लायर है, दूसरा पूछा गया है, दिख रहा होगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ मैं। राइट आंसर संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो क्या पूछा गया है? मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यानी AMI में स्थान पूछा गया है रिसेंटली, यानी हाल ही में। ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो 6ठा स्थान है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली प्रसिद्ध, यानी भारत की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो थी साइना नेहवाल, वो किस खेल के संबंधित थी जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में संन्यास लिया है? नाम है साइना नेहवाल। तो पूछा गया है एज कितनी? 35। ऑप्शन देखिए। ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी क्रिकेट, डी शॉट पुट। हमारा राइट आंसर रहेगा बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित थी जिन्होंने 35 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमीरात के साथ साझेदारी की? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है, वो देखिए। ए बिहार, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तेलंगाना। तो इसमें साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप पूछी गई है। तो पार्टनरशिप किसके साथ की है? ये राज्य आपके सामने 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में स्थित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यानी कि विच वाज रिसेंटली डिक्लेयर इनो सेंसिटिव जोन। ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है राजस्थान, डी तमिलनाडु। क्वेश्चन है हमारा, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा सी, यानी कि राजस्थान। कुंभलगढ़ वैसे राजस्थान में ही है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आगे है, निम्न में से किस स्थान पर भारत EU शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? EU शिखर सम्मेलन लोकेशन पूछी गई है इसकी, EU सुमित बी हेल्ड। ए दावोस, बी नई दिल्ली, सी मैड्रिड, डी राजगीर। मैं यहाँ टिक कर रही हूँ बी को। हमारा राइट आंसर रहेगा बी नई दिल्ली। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने
अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की है? द एक्सटेंशन ऑफ अटल पेंशन योजना यूटिल विच ईयर? ऑप्शन देखिए, ए 2030-31, बी है 2031-32, सी है 2032-33, डी 2033-34। टिक कर रही हूं मैं यहाँ ए को। हमारा राइट आंसर है 2030-31। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया? ए झारखंड, यानी कि डॉग सेंचुरी पूछा गया है। टैकल कौन करेगा? टैकल द प्रॉब्लम्स टेल डॉग्स। ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश और डी रहेगा पंजाब। तो बताइए कौन निपटेगा इस समस्या को? डॉग सेंचुरी किसने लॉन्च किया है? हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी कि पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र खोला गया? तो नॉलेज सेंटर बी बीन ओपन्ड हमें बताना है। ए रहेगा अपना ऑप्शन भोपाल। तो किस शहर में खोला गया है प्रजनन ज्ञान केंद्र? बी रहेगा पटना, सी मुंबई, डी सूरत। मैं यहाँ पर टिक करना चाहूंगी मुंबई को। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। नेक्स्ट है, हाल ही में मुआन पुई सायावी को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? ए मैक्सिको, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा, डी अमेरिका। न्यूजीलैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया है? यानी कि उनका नाम रीनेम किया है उनको, तो नाम कर दिया है उनका जन भवन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार और डी रहेगा अपना मध्य प्रदेश। तो राज्यपाल आवास का नाम जन भवन किया है, लेकिन कहाँ पर किया है? ये उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी शुरू की गई? तो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2026 लॉन्च के बारे में पूछा गया है। ए है बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी असम। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है।